हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एग्रीसन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मई माह में बोई जाने वाली सब्जियां, जिनको अगर आप अपने खेत या गार्डन में लगाते हैं तो कम समय में अच्छा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा जब ये तैयार होकर मार्केट में जाएंगी। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे किसान भाई मई माह में काफ़ी सारी सब्जियाँ उगाते हैं, चाहे वह छोटे किसान हो या फिर बड़े किसान हो। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको अगर आप अपने खेत में लगाएंगे तो कम समय में अधिक उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाई, इनमें से कुछ सब्जियां 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएंगी और कुछ सब्जियां जो है 50 से 60 दिन में तैयार होंगी। और दोस्तों बात करें बिक्री रेट की, इनमें से कुछ सब्जियां 40 से 50 रुपये केजी तक जाएंगी। और दोस्तों कुछ सब्जियाँ जो है जब जुलाई का महीना आता है तो 80 से 90 रुपये केजी या 100 रुपये केजी तक भी चली जाती हैं। तो दोस्तों इनमें से सभी सब्जियों की हम उन्नतशील किस्मों के बारे में भी जानकारी देंगे कि आपको कौन सी उन्नतशील किस्म लगानी है जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले। और दोस्तों इनका बुआई करने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों देखिए खास वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि किसान भाइयों रबी की फसलें कट चुकी हैं और हमारे किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों मई का महीना है, तो इस महीने में हमारे किसान भाइयों के लिए जो सबसे पहले नंबर की सब्जी है वह आप मिर्च की खेती कर सकते हैं या फिर शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं या फिर अचारी मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों पिछले साल जो मिर्च का रेट था, यानी कि दोस्तों इस महीने यानी कि मई माह में आप मिर्च की खेती करेंगे तो लगभग 60 दिन में इसका कम उत्पादन मिलेगा। जैसे जैसे फसल बढ़ती जाएगी तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। लगभग या जुलाई में अच्छा उत्पादन देगी और उस टाइम इसका जो है रेट काफ़ी ज़्यादा पिछले साल रहा था, लगभग 80 से 100 रुपये केजी। और हमारे यहाँ बांगरमो और संडीला की मंडी जो लगती है हरदोई ज़िला में, तो दोस्तों वहाँ पर 120 रुपये केजी तक 6 से 7 दिनों तक इसका रेट रहा था। तो किसान भाई इस टाइम अगर आप अपने खेत में मिर्च या अचारी मिर्च या शिमला मिर्च की रोपाई कराएंगे तो लगभग 2 महीने में इसका जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है और दोस्तों लंबे समय तक इसका उत्पादन मिलेगा, लगभग या सितंबर अक्टूबर महीने तक का आपको उत्पादन देगी। तो और किसान भाइयों अगर बात करें मिर्च की उन्नतशील किस्म की, तो दोस्तों जो मैं अपने खेतों में मिर्च की रोपाई करते हैं तो हम दोस्तों वीएनआर कंपनी की दोस्तों सुनिधि आती है, वही दोस्तों अपने खेतों में मिर्च की रोपाई कराते हैं। क्योंकि किसान भाई उसमें रोग भी काफ़ी कम लगता है और दोस्तों इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है यानी कि तुड़ाई में भी काफ़ी आसानी रहती है और काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो किसान भाइयों आप भी अपने खेत में वीएनआर कंपनी की सुनिधि मिर्च लगा सकते हैं। किसान भाइयों अब हमारी जो इस वीडियो में अगली फसल है तो आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों मिर्च की ही तरह बैंगन भी पिछले साल जो है इसका रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो किसान भाइयों इस टाइम अगर आप अपने खेत में बैंगन की रोपाई करते हैं, लगभग यह भी 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि दोस्तों कम इसकी मात्रा निकलती है, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे इसकी हार्वेस्टिंग भी बढ़ती जाती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। तो किसान भाई आप भी अपने खेत में बैंगन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई पिछले साल जो बैंगन का रेट रहा था, यानी कि जुलाई का महीना जब आया था तो उस टाइम काफ़ी अच्छा इसका रेट देखने को मिला था। और हमारे क्षेत्र में जो किसान भाइयों ने बैंगन की खेती करी थी तो उनको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिला था जब ये तैयार होकर मार्केट में जाती हैं। तो किसान भाइयों बैंगन की अगर उन्नतशील किस्म की बात करें तो दोस्तों वीएनआर कंपनी का दोस्तों 212 नंबर आप अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अप्लाई जब भी करें इन सभी नर्सरियों को पहले को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, फिर उसमें पानी दे दें, फिर अगले दिन शाम के वक्त इन सभी जो मिर्च की नर्सरी है और बैंगन की नर्सरी है तभी इसकी रोपाई करें, नहीं तो पौधे सूखने का खतरा रहता है। तो किसान भाई आप भी अपने खेत में दूसरे नंबर की जो सब्जी है वो आप बैंगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं जो अगली हमारी फसल है तीसरी, यानी कि दोस्तों तो आप इस टाइम टमाटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों टमाटर की डिमांड पूरे साल भर रहती है और दोस्तों इस टाइम अभी टमाटर का जो रेट है काफ़ी कम हो चुका है, साल के ख़त्म हो चुकी है। मार्केट में 100 रुपये कैरेट 120 रुपये कैरेट हमारे यहाँ बिक रही है। तो किसान भाइयों अभी इसका रेट काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर जैसे ही जुलाई का महीना लगेगा और बरसात का महीना जब आ जाता है तो उस टाइम काफ़ी सारी जो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं तो उनकी फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसका जो टमाटर का रेट पिछले साल था तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो किसान भाई इस टाइम अगर अपने खेत में टमाटर की बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों टमाटर की उन्नतशील किस्मों की अगर बात करें तो टमाटर में काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं। लेकिन दोस्तों गर्मियों के सीज़न में जो वैरायटियाँ लगाई जाती हैं तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग दो चुनिंदा सीड्स आते हैं, उनको अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके यहाँ जो किसान भाई लगाते हैं तो वो अपने खेत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों
अब दोस्तों अगली जो हमारी फसल है चौथी, वह आप अदरक या फिर हल्दी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों ये मसाला वर्ग की फसलें हैं। जिन किसान भाइयों को सब्जी खेती करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मसाला की खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई इस टाइम अगर आप इसका सीड लगाते हैं अपने खेत में तो लगभग 6 से 8 महीने में तैयार हो जाएगी। दोस्तों किसान भाई जब भी आपको मार्केट में अदरक का रेट अच्छा दिखे तब इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई चौथी व पाँचवीं जो हमारी फसलें हैं वह आप अदरक या फिर हल्दी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों अदरक का रेट साल भर महंगा रहता है और दोस्तों इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और दोस्तों जब भी अपने खेत में अदरक की अप्लाई करें तो अच्छी क्वालिटी का ही सीड का चुनाव करें, जिससे दोस्तों आपको आने वाले टाइम पर अधिक उत्पादन मिले और दोस्तों आपको कोई नुकसान भी ना हो। किसान भाई अब हमारी जो अगली फसल है वो आप भिंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने जनवरी व फरवरी माह में भिंडी की खेती करी थी उनकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। किसान भाई 1-2 महीने और भी चलेगी, लेकिन दोस्तों इसके बाद वो फसल ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों समय का फ़ायदा उठाते हुए इस टाइम अगर आप भिंडी की रोपाई करते हैं तो लगभग या 2 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 50 या 55 दिन में दोस्तों भिंडी तुड़ाई के लिए इस टाइम जब अपन बुआई करते हैं तो तुड़ाई के लिए तैयार होने लगती है। तो किसान भाई इस टाइम अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो लगभग वही जुलाई के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो आपको आने वाले टाइम पर अच्छा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा भिंडी की खेती से, क्योंकि किसान भाई पिछले साल भी भिंडी का रेट जो रहा था 50 रुपये लगभग या 20 रुपये केजी से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वो 25-30 रुपये केजी तक इसका मार्केट में रेट हो जाता है। तो किसान भाइयों इस टाइम अपने खेत में भिंडी की खेती कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं अगली जो हमारी फसल है वो आप ग्वारफली की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने फरवरी माह में ग्वारफली की बुआई करी है उसकी हार्वेस्टिंग अब चालू हुई है और दोस्तों लगभग या 3 तुड़ाई ही होती है, इसकी फसल ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों ऐसे में लगभग या 1.5 महीने या 2 महीने चलती है, 3 बार हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद यह फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों लेकिन इससे उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है। एक तुड़ाई में काफ़ी अच्छा उत्पादन, एक क्यारी में लगभग कुंटलों दोस्तों इसका जो है उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों ऐसे में आप फ़ायदा उठा के ग्वारफली की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। टाइम जो ग्वारफली का सीड आता है वह देसी क्वालिटी का ही अपने खेत में लगाएं, तभी इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो हाइब्रिड किस्म आती हैं उसमें फलियां आती नहीं हैं, फूल तो आते हैं लेकिन फूल झड़ने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों आप अपने खेत में देसी क्वालिटी का जो सीड आता है अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपने खेत में इसकी बुआई करा सकते हैं। किसान भाई अगली फसल जो हमारी है वह आप इस टाइम लोबिया की बुआई करा सकते हैं। दोस्तों इसको लोबिया को कहीं कहीं और भी कुछ नाम से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ लोबिया ही बोलते हैं। आप तो किसान भाई आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको क्या क्या आपके क्षेत्र में बोलते हैं। तो किसान भाई इस टाइम अगर आप लोबिया की बुआई करते हैं तो लगभग या भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों इसका मार्केट रेट जो शुरुआती रेट होता है 25 रुपये से लगभग 30 या 40 रुपये केजी तक मार्केट में बिकती है आसानी से। तो किसान भाई इस टाइम अपने खेत में लोबिया की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों में। तो बेल वर्गीय फसलों में दोस्तों इस टाइम आप करेला की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई हमारे यहाँ जो चाचा थे पिछले साल करेले की बुआई करी थी उन्होंने, तो उनका जो हार्वेस्टिंग था लगभग 60 से 65 दिन में मिलने लगा था और दोस्तों इससे काफ़ी अच्छी कमाई करी थी उन्होंने। वही दोस्तों उन्होंने टमाटर में लगाई थी फसल और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया था, यानी कि दोस्तों बांस गाड़े थे, उसमें तार अप्लाई किया था। दोस्तों आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों इनसे काफ़ी अच्छा उत्पादन उन्होंने लिया था और दोस्तों इसका मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा मिला था। तो दोस्तों इस टाइम अपने खेत में करेले की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों बेल वर्गीय फसलों में दोस्तों आप अपने खेत में कद्दू की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने जनवरी व फरवरी माह में कद्दू की बुआई करी थी उनकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है और दोस्तों धीरे धीरे ये फसलें समाप्त होने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि किसान भाई 3 से 4 हार्वेस्टिंग हो गई हैं और दोस्तों पौधे काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप इस टाइम अगर आप कद्दू की बुआई करते हैं तो लगभग 60 दिन में इसकी भी हार्वेस्टिंग मिलना चालू हो जाएगी और 60 दिन में दोस्तों कद्दू का जो मार्केट रेट रहता है लगभग 8 से 10 रुपये केजी तक आसानी से मार्केट में थोक रेट से बिकता है। तो किसान भाई इस टाइम अपन खेत में कद्दू की अगर बुआई करते हैं तो आगे आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा जब यह तैयार होकर मार्केट में जाएंगे। तो दोस्त अब किसान भाइयों बात करते हैं साग वर्गीय व सलाद वर्गीय फसलें।
अब दोस्तों जो 25 से 30 दिन में तैयार होने वाली फसल है वो आप इंटीग्रेटेड में पालक की खेती कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आप मिर्च की रोपाई करते हैं, शुरुआत में जब हमने वीडियो में बताया था, तो उसके साथ इंटीग्रेटेड में बीच में पालक की बुआई कर सकते हैं या फिर धनिया की बुआई कर सकते हैं और मार्केट में 15 से 20 रुपए केजी आसानी से बिक जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप पालक की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मिर्च की भी खेती कर रहे हैं तो इसी के साथ इंटीग्रेटेड जब पालक लगाएंगे तो आपको एक साथ डबल मुनाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में इंटीग्रेटेड में मिर्च के साथ पालक की खेती कर सकते हैं। सलाद वर्ग की फसलों में दोस्तों जैसे कि चुकंदर हो गया या फिर गाजर या फिर मूली या फिर दोस्तों खीरा ककड़ी, तो ऐसे में दोस्तों इस टाइम इनकी जो है तुड़ाई हार्वेस्टिंग चल रही है हमारे किसान भाइयों की। जिन किसान भाइयों ने मार्च या अप्रैल महीने में इसकी बुआई करी थी, तो दोस्तों कोई मिथ नहीं बनता है कि सलाद वर्ग की फसलें आप अपने खेत में इस टाइम लगाएं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपके खेतों में ये फसलें लग रखी हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके खेत खाली पड़े हैं, आप चाहते हैं हमारे खेत में सलाद वर्ग की फसलें नहीं, तो इस टाइम आप खीरा ककड़ी या फिर चुकंदर मूली गाजर कोई भी अपने खेत में फसल रोपाई कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी अच्छा मार्केट रेट भी मिलता है, क्योंकि किसान भाई चुकंदर का जो रेट है वह इस टाइम 25 से 30 रुपए केजी मार्केट में बिक रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने खेत में चुकंदर ज़रूर अप्लाई करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।